शीनगर सूबा बलूचिस्तान जोब डिवीज़न का एक दही ज़िला है। ये ज़िला सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है और इसका सबसे ऊंचा मुकाम तख्त सुलेमान है जो कि 3487 मीटर यानी 11440 फीट बनता है। ये शुमाल में करचना और जुनूब में वादी जोब सिलेज़े तक फैला हुआ है। शीनगर की चोटी की ऊंचाई 9273 फीट है। ये जोब शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर और तकरीबन तख्त सुलेमान के मगरिब में वाक़या है। सबसे ऊंची मुकाम पर खुशगवार जगह फराम करता है जो कि बरतानवी दौर में गर्मियों के महीनों में सेंटोरियम के तौर पर इस्तेमाल होता था और इब्सी ने इसे अपने कब्जे में लिया है। और हमारा सफ़र शुरू होता है क्वेटा से। मैं तारिक और खान जी ने यह सफ़र बाइक से किया जो कि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था बाइक पे। हम सुबह रवाना हुए क्वेटा से जुब की तरफ। क्लासिफला में वाजिद साहब और शावली अफगान ने दोपहर का खाना सुलेमान होटल पर दावत किया था। मिक्स सब्ज़ी, कौरमा, कीमा और कीरा। वाजिद साहब लस्सी ऑन द वे। लस्सी ऑन द वे। वाजिद साहब क्या कर रहे हैं? मैसेज कर पेन से। खान जी कैसे क्लासिफला का मौसम? ये खान जी है। खान जी खाना खाने के बाद बाइक के लेदर कुछ ख़राब थे, तब्दील किए और जुब की तरफ सफ़र जारी किया। रास्ते में ज़बरदस्त मौसम, आसमान पर बादल छाए हुए। तकरीबन 5:30 बजे जोब पहुंचकर यही रात जोब के घने जंगल उस्मानजी जंगल में गुजारी। गरीबों के टिके बैठा हुआ है। तावला साहब क्या सीन है बताए? उर्दू 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 पछतो नहीं। ये टिक्के बना रहे हो, कुछ राई कर रहे हो? नहीं यार ये तो टिक्के नहीं लग रहे। सुबह उठे, नाश्ता किया, तकरीबन 2 बजे तक इसी उस्मानजी जंगल में थे और फिर 2 बजे शीनगर की तरफ रवाना हुए। धूप बहुत तेज थी और रास्ता शीनगर के टॉप तक बिल्कुल हाँ याद साहब कैसे है? खैरियत? किधर जा रहे हैं? शीनगर। ये कौन सा क्रॉस है? ये नरेजी क्रॉस है। अच्छा नरेजी है। बाकी कैसे लोग सारे? जगह जगह ख़राब थी मगर हमने आसानी से ये सफ़र किया। तकरीबन 6 बजे पहुंच गए। दूर पहाड़ों में घने जंगल में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गेस्ट हाउस जो बाद में डीसी ऑफिस हुआ करता था। वहाँ पर जब आप रात गुजारते हैं तो बेइंतहा सुकून मिलती है। वहाँ पे हमने अपना कैंप लगाया, रात को दोस्तों के साथ अल्लाह गुल्ला किया। रास्ते पर आते हुए मैंने जब रास्ता देखा और रास्ते को मैंने यार कई दफा तो आपने मुंह ऐसे बनाया जैसे पशेमान थे। मैं बिल्कुल अब पछता रहा था। मैंने सोचा कि यार यहाँ तक मतलब मेरी ख्वारी मेरा घर से यहाँ तक आना फजूल चला गया। हम सब भी आप लोगों को कुछ बता देगा। यार मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ, इतना खुश हूँ। ज़ाहिर सी बात है आप जिस फील्ड पे जाते हो, जिस भी वर्क पे या जिधर भी, उस फील्ड के अगर कुछ एक्सपर्ट बंदे हो तो फिर अपना मज़ा होता है। कहने की मतलब ये है मेरा, हम पिछली दफ़ा भी इधर आए थे लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम वो कहते हैं कि मिमिडिटी टाइप आए थे। गाड़ी में सारा कुछ लाया था, चाहे बर्फ़ हो चाहे खाने पीने की चीज़ें हो। लेकिन इस दफ़ा एक अजीब सीन है। सीन ये है कि इस दफ़ा हमने यहाँ पे कोई गाड़ी कुछ भी नहीं थी। जस्ट 3 बाइक थे, 5 बंदे थे। एक बाइक तारिक के पास जो उनकी सुजुकी 150, इस पे सारा सामान इसने लाद करके टाइट बांध के लाया। और अपना इमरान साहब और अयाद साहब अपने बाइक पे थे, उसके पास भी अपना बैग सारा कुछ खाने की गोश्त वगैरह ये सारी चीज़ें थी।
और मैं और खान जी अपने मोटरसाइकिल पे थे। हमने एक गैलन उठाया था और एक बैग था, मेरा बैग कैमरों का बैग था, क्योंकि ये मैं किसी को नहीं देता हूँ, खुद उठाता हूँ, खुद लाता हूँ। खैर, यहाँ पे इस दफ़ा जब आए, खान जी का जो सेटअप है, जो किचन उसने बनाया अपना सारा कुछ, वो हमने दिखाया। खान जी ने पूरी रात हमें बेहतरीन किस्से सुनाए, गेम खेले और फिर वहाँ के मुकामी दोस्त लोकल म्यूज़िक यानी चिगा कसी रूह को ताज़ा करवाया।